जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत। उसमें लिखा है कि क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम और एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 18 और उसका 21 को। तब पतरस ने पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक उसे क्षमा करूं? पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियाँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करें। हमारे प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देख क्या भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, जब भाई और बहन जो है मिलजुल के रहते हैं, इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है और पिता परमेश्वर जो है इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। लेकिन अगर भाई और बहन जो है अगर मिलजुल के ना रहें तो पिता परमेश्वर को भी उतना ही दुख होता है कि मेरे बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं। हे भाई और बहनों, दुनिया में हम लोग अपने भाइयों का चुनाव नहीं कर सकते, तो ना ही हम इस रिश्ते को इस दुनिया में बना सकते हैं। इसे परमेश्वर ऊपर से तय करके भेजता है कि देख, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है, ये तेरे चाचे का जो बेटा है ये भी तेरा भाई है, जो तेरे बड़े पापा का बच्चा है वो भी तेरा भाई है, तुम सब जो है भाई हो। हे भाई और बहनों, कितना भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहो। इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। आज परमेश्वर आप सबको भी एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप अपने भाई के साथ मिल के रहते हो? क्या आप अपने भाई के साथ प्यार के साथ, सुलह के साथ रहते हो, या आज भी आप अपने भाई के साथ नाराज ही रहते हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि मत्ती 18 अध्याय और उसकी 21 आयत में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पतरस पास आकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मुझे कितनी बार उसे क्षमा करना चाहिए? क्या मैं 7 बार तक अपने भाई को क्षमा करूं? हे भाई और बहनों, यहाँ पे पतरस हम देखते हैं कि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं अपने भाई के अपराधों को कितनी बार मैं क्षमा कर दूं? हे भाई और बहनों, भाइयों को क्षमा कर देना, भाइयों को गले लगा देना, भाइयों ने जो कहा था उन सारी चीज़ों को भूल के उसे क्षमा करना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। हे भाई और बहनों, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो भाई और बहनों, शैतान जो है खुश होता है। शैतान जो है सोचता है कि मैंने और एक को तैयार कर लिया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए, और एक को तैयार कर दिया नरक में अपने साथ लेके जाने के लिए। हे भाई और बहनों, जब हम भाई और भाई बहन जो है आपस में मिलजुल के सुलह नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं गलतियों की, तो इससे पिता परमेश्वर भी दुखी होता है कि मेरे बच्चे जो है मुझसे दूर जा रहे हैं। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई को क्षमा कर पा रहे हो? क्या आप अपने भाई को गले लगा पा रहे हो? क्या आप अपने भाई को दिल से उसे क्षमा कर पा रहे हो? अगर नहीं तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, पतरस कहता है कि प्रभु जी, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? उसके अपराधों को कितनी बार क्षमा करूं?
क्या मैं उसे 7 बार तक उसे माफ़ कर दूं? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमें अपने भाइयों को जो है 7 बार नहीं 70 गुना तक हमें उसे माफ़ करना चाहिए। हे भाई और बहनों, कभी कभी भाइयों के बीच में जो लड़ाई झगड़े का खास करके जो कारण होता है, हम जाने अनजाने में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन भाइयों के बीच में खास करके लड़ाई कराने का जो एक चीज़ है वो है पैसा। है भाई और बहनों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो भाई और बहनों को भी जो है लड़ाई करा देता है और रिश्तों को तोड़ देता है, और रिश्ते जो है टूट भी जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है, पैसा। है भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण देके पतरस को समझाया कि एक दास था जिसका 10,000 रुपये का कर्जा था, और वो अपने स्वामी के पास आता है और विनती करता है कि स्वामी, मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, मुझे दया करके क्षमा कर दें। जब वो कहता है तो उसका स्वामी उसके ऊपर तरस खाता है और उसे 10,000 तक का कर्जा जो है उसे माफ़ कर देता है। हे भाई और बहनों, अपना कर्जा 10,000 रुपये का माफ़ करा के वापस आ जाता है, लेकिन देखता है कि जिसका माफ़ हो चुका था कर्जा, उसको किसी ने 100 रुपया देना था। हे भाई और बहनों, वो आके उससे पूछता है कि तू मेरा 100 रुपया कब देगा, लेकिन दूसरा वाला दास बोलता है कि मेरे पास अभी 100 रुपया नहीं है, थोड़े दिन के बाद मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। लेकिन जिस दास का 10,000 रुपया कर्जा माफ़ हो चुका था, उस दास ने अपने 100 रुपये जिससे उसने कर्जा लिया था उसका गला पकड़ के उसे मारता है, उसे पीटता है और उसे गाली गलौज करता है और कहता है कि मेरा जब तक कर्जा तू उतारेगा नहीं, तब तक तू मेरा दास बन के रहेगा, और तब तक तू कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मेरे काम करेगा, जब तक तू मेरा 10,000 रुपये का 100 रुपये का कर्जा ना उतारेगा। हे भाई और बहनों, इससे उसने उसे कैद में डाल दिया। हे भाई और बहनों, एक बार सोचिए, 10,000 रुपये का मेरा कर्जा था और मेरा जो है किसी ने 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे को किसी ने 100 रुपये देना है, क्या मैं उसका 100 रुपया माफ़ कर सकता हूँ? कभी कभी हम अपना कर्जा तो 10,000 रुपये का माफ़ करा लेते हैं, लेकिन जो हमें 100 रुपये देने वाले होते हैं, हमसे कोई ले लेता है, हम उसका 100 रुपया उसे माफ़ नहीं कर पाते। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों, भाइयों के बीच में भी लड़ाई और झगड़ा जो होता है सिर्फ पैसों की वजह से होता है। मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने यहाँ पे इतना लगा दिया, मैंने डैडी के ऊपर इतना लगा दिया, मैंने राशन के ऊपर इतना लगा दिया, मैंने हॉस्पिटल में इतना खर्च कर दिया। इस चीज़ को लेके कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हिसाब करने लग जाते हैं, और हिसाब में जब ऊपर नीचे हो जाता है तो भाई और बहनों, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है भाइयों के बीच में। हे भाई और बहनों, हमेशा भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा इसलिए भी होता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, मैंने ही सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। हे भाई और बहनों, सही बात है, हो सकता है आप ही ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया हो, आप ही ने सब कुछ किया हो, लेकिन भाई और बहनों, अगर किया है तो भाई और बहनों, हमने अपने घर में किया है, अपने माता पिता के लिए किया है, अपने भाई और बहनों के लिए किया है, और किसी के लिए नहीं किया है भाई और बहनों। अगर ये पैसों को लेके आप भी अगर झगड़ते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। यहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट भी हमें एक ऑफ़र देती है कि जिन गरीबों को एक ऑफ़र मिला जाता है कि जिस किसी ने लोन लिया है 5,000 या 4,000, हम उसका लोन जो है माफ़ कर देते हैं। सोचो कि जिस इंसान का लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, वो इंसान जो है कितना खुश होता है कि मेरा 5,000 रुपये का लोन जो है गवर्नमेंट ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन भाई और बहनों, 5,000 रुपये का लोन उसने लिया था और गवर्नमेंट ने उसका माफ़ कर दिया, पर किसी ने उस 5,000 रुपये जिसके 5,000 रुपये लोन था, उसने किसी
और को 1,000 रुपये दिया होता है, क्या वो 1,000 रुपये भी उसे क्षमा नहीं कर पाता है? हे भाई और बहनों, आप अपना लाखों लाखों का लोन क्षमा करा रहे हो, लेकिन आप किसी को 10,000 भी अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर भाइयों से बात कर रहा है कि हमें अपना दिल जो है बड़ा करके रखना चाहिए। हमें जो खर्चा किया है उसका हमें हिसाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हो सकता है आपने खर्चा किया है, किसी ने हिसाब कर दिया हो, शायद वो आपको वापस भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर सारे लेखे लिख के रखता है। वो एक दिन आपको इस चीज़ का प्रतिफल देगा। हे भाई और बहनों, अगर हम प्रतिफल इसी दुनिया में देखने के लिए कोशिश करेंगे, तो लड़ाई और झगड़े ही सिर्फ उत्पन्न होंगे भाइयों के बीच में। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, तब स्वामी ने उससे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की, मैंने तो तेरे क्षमा कर दिया, पर तू क्यों क्षमा नहीं कर पाया? हे भाई और बहनों, एक दिन मालिक को पता चला कि मैंने 10,000 रुपये उसका माफ़ कर दिया है, लेकिन किसी ने उससे 100 रुपये लिया था, वो 100 रुपये वाले को माफ़ नहीं कर रहा है। तो तब मालिक को गुस्सा आया। उसने कहा, जब मैं तेरा 10,000 रुपया क्षमा कर सकता हूँ, तो क्या तू 100 रुपया माफ़ नहीं कर सकता? किसी और के ऊपर दया नहीं कर सकता है? हे भाई और बहनों, इसलिए जिसने उस पर दया की थी, वैसे ही क्या मैं तुझ पर अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर उसे बता रहे हैं कि जैसे मैंने तुम पर दया की थी, तुम्हें भी एक दूसरे के ऊपर वैसे ही दया करनी चाहिए थी। हे भाई और बहनों, आज हम अपने भाइयों के ऊपर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, माफ़ कर देते हैं, गले लगाते हैं, क्या उसे चूमते हैं? आज मैं अपने भाई के साथ कैसा हूँ? क्या मैं एक एक रुपए का हिसाब लेता हूँ अपने भाई से? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या मैं अपने भाई से पैसों के लिए लड़ता हूँ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या मैं अपने भाई से मैंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, इस चीज़ के लिए लड़ता हूँ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वामी कहता है, जैसा मैंने तुम पर दया की, कृपा दिखाई और तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि अपने भाई को दिल से क्षमा करो। जैसे मैंने तुम्हें दिल से क्षमा कर दिया है, हमें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए दिल से। हमारा 10,000 रुपया तो हमारा माफ़ हो चुका है, हमें भी अपने भाइयों का 100 रुपया जो है माफ़ कर देना चाहिए। हम अपना जो है कर्जा तो माफ़ करा देना चाहते हैं, लेकिन जो हमने किसी से लेना होता है, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से दया चाहिए, लेकिन हम अपने भाई के ऊपर अगर दया नहीं दिखाएंगे, तो परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करेगा, वो हम पर कैसा दया दिखाएगा। आज हमारे जीवन में कठिन जीवन है, दुखी भरा जीवन है, पैसों की तंगी है, तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमने अपने भाइयों के ऊपर दया नहीं दिखाई, हमने अपने भाइयों को क्षमा नहीं किया दिल से, हमने अपने भाइयों का जो कुछ कहा था दिल में रखा है। इसलिए हमारे जीवन में जो है आज आशीष की कमी है। हे भाई और बहनों, पतरस कहता है कि प्रभु जी, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? मैं अपने भाई को क्या 7 बार माफ़ करूं? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अपने भाई को 7 बार नहीं, 70 गुना तक उसे माफ़ करना है। जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम्हारा सारा कर्जा जो है माफ़ किया है, तुम्हें भी अपने भाइयों का सारा कर्जा जो है माफ़ कर देना चाहिए। मैंने जैसा तुम पर दया दिखाई है, तुम्हें भी अपने भाइयों के ऊपर वैसा ही दया दिखाना चाहिए। मैंने जैसा तुझसे हिसाब नहीं लिया है एक एक चीज़ का, वैसे ही तुझे भी अपने भाई से कोई हिसाब नहीं लेना चाहिए करके आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर
दया करना नहीं चाहिए था? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि जैसा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुम पे दया की, मैंने तेरे पापों को याद नहीं रखा, आज तू अगर अपने भाई को क्षमा नहीं करता है, दया नहीं दिखाता है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े का कारण है, वो मुख्य कारण जो है पैसा ही होता है। अगर हम पैसे से, अगर हम अपने भाई से लड़ेंगे तो हम परमेश्वर की निंदा करेंगे। हे भाई और बहनों, हमें हिसाब नहीं करना है, दया दिखानी है, कृपा दिखानी है। जैसे परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई, कृपा दिखाई, इसी तरह से हमें भी अपने भाइयों के ऊपर दया और कृपा दिखाएंगे तो परमेश्वर भी हमें, जिस तरह से उसने हमें क्षमा किया है, हमें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए पूरे दिल से। परमेश्वर इस वचन से हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।